कांग्रेस नवकलव रही भक्त दास परे एआईसीसी दायित्व मिली प्रभारी दायित्व अजय कुमार लल्लू जी को आम सहित अजय कुमार जी अच्छा सीधा सड़क सहित आलोचना करवा। अजय जी कांग्रेचुलेसन, अर्गस न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्या बोलेंगे, पहला रिएक्शन क्या रहेगा आपको उड़ीसा के चार्ज मिलने के बाद? देखिए, उड़ीसा में अपार संभावनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी ने निरंतर जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया है, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर लड़ने का काम किया है। पिछले समय में हमारे पार्टी के नेताओं ने काफ़ी मजबूती से संगठन पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनहित के मुद्दों के स्तर पर और जनभावनाओं के आदर और सम्मान को लेकर, उनके अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि उड़ीसा, जहां के लोग काफ़ी भावुक लोग हैं, भावनात्मक लोगों का रिश्ता नाता है, एकता का मिसाल है, संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो वहाँ पिछले 24 सालों में, चाहे वो बीजेडी की सरकार रही हो या 1 वर्षों से लगभग 8 महीनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन दोनों लोगों ने वहाँ के न्याय व्यवस्था के साथ, वहाँ के लोगों के अधिकार के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा देने का काम किया है। हम गांव-गांव जाएंगे, संगठन को प्रभावी बनाएंगे और जो हमारा मूल उद्देश्य रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने निरंतर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और निरंतर जातिगत जनगणना को मजबूती के साथ सदन में, सड़क पर रखने का काम किया, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हम उनके उन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, अपने संगठन को और प्रभावशाली बनाएंगे, संपर्क, संवाद और संघर्ष के माध्यम से हर मुद्दों पर एक सशक्त विपक्ष के रूप में सड़क पर और सदन में लड़ते हुए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिखेगा। और 99 तक बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार था उड़ीसा में। 2000 के बाद नवीन पटनायक जैसे उड़ीसा आए, फिर उनका 24 साल का सरकार चला। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, एक टाइम आया 26% में कांग्रेस रह गया, अब 13% पे आ गया, 13% वोट बैंक पे आ गया कांग्रेस। ये जो 1 नंबर पार्टी था एक टाइम में, अभी 3 नंबर पे पहुंच गया है। दोनों आप नए हैं, भक्त जी भी, उनको नया चार्जेस मिला है, आपको भी नया चार्जेस मिला है। तो मोटिव क्या रहेगा काम करने का, जो किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के पास जाएंगे जो 3 नंबर पार्टी फिर 1 नंबर हो सकता है, जैसे आप बोल रहे हैं? देखिए, ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ही तो आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी अभिभावक हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, इसीलिए तो हम लोगों को भेजा है। और जो आप कह रहे हैं भक्तचरण दास जी के बारे में, वो माननीय सांसद रहे, माननीय विधायक रहे, उनका लंबा एक राजनीतिक इतिहास है, संगठन में हर पद पर काम किए हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। अभी उनको पीसीसी अध्यक्ष के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने बैठाने का काम किया है। तो निश्चित तौर से वो वहाँ के तमाम गांव गरीबों की समस्या को जानते हैं, किसानों की समस्या को जानते हैं और संगठन का एक लंबा अनुभव है उनको। और मैं समझता हूं कि आदरणीय भक्तचरण दास जी, आदरणीय हमारे शिल्पी लीडर और तमाम हमारे जो वहाँ पर पुराने लीडर हैं, प्रभावशाली लीडर हैं, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, इतिहास है, सबको लेकर। बहुत सारे लीडर को सस्पेंड कर दिया गया था चुनाव में, वो तो सब वापस आ रहे हैं, अभी आप विड्रॉ कर लिया सस्पेंड। लेकिन सर, जो वोट बैंक था कांग्रेस का, खास करके युवा और यूथ और महिला, जो
बीजेडी के वोट बैंक थे, अभी बीजेपी के वोट बैंक बन चुके हैं, तो कैसे वापस लाएंगे खास करके यूथ और महिलाओं को उड़ीसा में? देखिए, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है और हर वर्ग का नौजवान आज दुखी है, परेशान है, हताश है। अगर आप पूरे देश का जो रिकॉर्ड देखेंगे उसमें बेरोजगार नौजवान सबसे बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है। ये बड़े चिंता का विषय है। संविदा पर नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी है, गवर्नमेंट की नौकरी बिल्कुल न के बराबर रह गई है। तो ये हमारे लिए एक विषय है, मुद्दा है। अब पिछले समय में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो के जरिए देश में नौजवानों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं आने वाले समय में सरकार बनने पर, उसको हमने जारी किया था। हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी में जगह देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कवायद करेंगे। जो हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा विभाग है, प्रकोष्ठ है, उसको भी मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूं कि नौजवान जो सबसे बड़ा विषय है पूरे उड़ीसा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनकी लड़ाई में उनके सहभागी बनेंगे। पंचायत चुनाव होने जा रहा है उड़ीसा में, पंचायत को कैसे फोकस में करेंगे? क्योंकि पंचायत में बिल्कुल कांग्रेस का वोट बैंक ही नहीं आज की डेट में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज हमारे एमएलए हैं, हमारे 14 एमएलए हैं, एक हमारे माननीय सांसद हैं और हम 13% वोट पर हैं, तो निश्चित तौर से हमारा बूथ पर अभी भी लगभग 100 से अधिक का वोट है। छिड़कने का काम आप करेंगे? ताकत लगा देंगे पूरी। जैसे भक्ति जी बताएं कि हर पंचायत को जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, उनका काल भी पदयात्रा शुरू हो रहा है, आप कब शामिल हो रहे हैं सर? जल्दी शामिल होंगे। पदयात्रा क्या एक माध्यम होगा कांग्रेस का लोगों के पास पहुंचने के लिए? देखिए, गांव गांव पांव पांव चलने से लोगों से सीधे कनेक्ट होता है इंसान। और निश्चित तौर से जब हम गांव में जाएंगे तो वहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका विश्वास हासिल करेंगे। और विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। 8 वर्षों से जिस तरह लूट मचा है, रिमोट की सरकार बन रही है, और मुख्यमंत्री जी का बयान तो रोज़ आप देखते ही हैं किस तरह का बयान देते हैं। तो ना उनको गांव से मतलब है, ना किसान से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है। आज ही हमारी एक विधायक है, उन्होंने सदन में महिलाओं के ऊपर हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने सदन में सवाल भी किया है। तो 18,000 केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें मात्र 1% महिलाओं के साथ जो घटना घटित हुई है उसका मात्र 1% ही सरकार ने संज्ञान लिया है और उस पर अब तक कार्रवाई हो पाई है। बाकी बिल्कुल लड़ाई होगी, मजबूत लड़ाई होगी, आदरणीय भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे सेल्फी लीडर के नेतृत्व में और हमारे सभी सीनियर लीडरों के देख रेख में हम आगे बढ़ेंगे। एलिगेशन भी है सर, खास करके युवाओं में, जो 24 साल में कांग्रेस का कोई जो खास करके एआईसीसी बोलिए, बड़े लीडर बोलिए, उड़ीसा को फोकस नहीं किए, शायद इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। नहीं, देखिए, हमारे जो भी पुराने इंचार्जेज रहे, हमारे सेक्रेटरीज रहे या जो भी हमारा सेंट्रल लीडरशिप रहा, समय समय पर वहाँ गया, लोगों से बातचीत किया, संवाद किया, उनके लिए संघर्ष किया, उनके मुद्दों को उठाया। बिल्कुल, देखिए, पहले भी जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे। मैसेज क्या देंगे सर? लास्ट क्वेश्चन, मैसेज क्या देंगे खास करके आपका जो पार्टी के युवा है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं युवाओं से, खासकर महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और वहाँ के सभी गरीब, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी भाइयों से ये मैं अनुरोध करूँगा कि आप कांग्रेस पर विश्वास करें, कांग्रेस के साथ जुटें। हम आपके सम्मान के, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर से आपके उन तमाम अधिकारों की रक्षा करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के संकल्प को, जो संविधान बचाने का है, जातिगत जनगणना का, आरक्षण का है, उस मुद्दे को उठाएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଆଇସିସିର କଂଗ୍ରେସ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ,
भक्तचरण दास जो पदयात्रा होची से पदयात्रा रे निजको सामिल करिवे एवं जो कथा कहले से तांको पई आह्वान अछि किंतु से आह्वान को से ग्रहण करछन्ती एवं लोकंक पाखकु जिवे किंतु ओडिसार जनता कांग्रेस को केते विश्वास भाजन होउछन्ती कांग्रेस केते क्रियाशील होउची ता आगामी दिन रे जनता जनार्दन ही कहबे। कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।